अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो की तरफ से एक नए लेटेस्ट डिवाइस के बारे में जिसका नाम है F11 Pro। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसा ये मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर स्पेक्स क्या लगाएंगे, इसकी प्राइस क्या है पाकिस्तान के अंदर, और दोस्तों ये फ़ोन है आपके लिए कैसा है, मतलब कि आपको ये फ़ोन बाय करना चाहिए क्या, इस प्राइस रेंज के अंदर एक बेस्ट फ़ोन है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस फ़ोन के हवाले से मुकम्मल डिटेल। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, खाली टेक्निकल नीचे जाकर लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसे दबा दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, जिससे आप चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और आपको इसी तरह की टेक्नोलॉजी की वीडियोस मिलती रहेंगी। और वीडियो को पसंद आ रही है, वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है, तो वाह क्या बात है, तो लाइक कर दीजिए, उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई होगी मेरी और मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँगा। दोस्तों यार डिज़ाइन से शुरू करते हैं। ओप्पो F11 Pro का डिज़ाइन बहुत कमाल का है। दोस्तों आपको पता है जो ओप्पो F9 था, ओप्पो F की सीरीज़ के जितने भी फ़ोन थे पाकिस्तान के अंदर बहुत सक्सेसर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर खासकर वो बहुत सक्सेस पाई उन्होंने और बहुत ज़्यादा सेल हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उन्हें, उनका कैमरा अच्छा था, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो ओवरऑल आपको अच्छा पैकेज देते थे। इस वजह से ओप्पो F11 Pro भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी धूम मचाने वाला है। तो पहले डिज़ाइन के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ डिज़ाइन आपको जो है काफ़ी कमाल का मिलता है, आपको ग्रेडियंट्स कलर्स मिलते हैं। इसके अंदर दो कलर्स आपको बेसिकली मिलते हैं, एक थंडर ब्लैक है और दूसरा है यहाँ दोस्तों ग्रीन कलर। दोस्तों इसका डिज़ाइन बेसिकली बहुत अच्छा है। इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा है जो कि मोटराइज कैमरा, फ्रंट की तरफ फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है। लेकिन दोस्तों इसकी जो बैक है वो ग्लास की नहीं है, वो एक प्लास्टिक बैग है। लेकिन प्लास्टिक होने की वजह से वो मतलब कि प्लास्टिक तो है ही, लेकिन वो काफ़ी शाइनी है और काफ़ी कमाल का आपको एक पैटर्न प्रोवाइड करती है जो ग्रेडियंट पैटर्न है, जिससे आपकी जो लुक में है वो चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों आगे बात करें, यहाँ ये काफ़ी कमाल का फ़ोन होने के साथ साथ इसके अंदर चिपसेट लगाया गया है, काफ़ी अच्छा चिपसेट लगाया गया है मीडियाटेक की तरफ से Helio P70, जो काफ़ी अच्छा चिपसेट है। ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर दोस्तों आपको 4 कोर्स मिलते हैं 2.1 गीगाहर्ट्ज़ के जो बेस्ड हैं A73 पर, और दोस्तों 4 कोर्स मिलते हैं 2.0 गीगाहर्ट्ज़ के जो A53 बेस्ड है। और यहाँ दोस्तों इसके साथ आपको माली का G72 MP3 का GPU भी मिलता है जो कि आपको गेमिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। और दोस्तों इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, एक 464 वाला और एक 6128 वाला, मतलब कि दो वेरिएंट्स इसके आएंगे। 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज। तो फ्रंट की तरफ आपको जो डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंचेस का 1080p पैनल है और ये एक फुल व्यू डिस्प्ले, आपको किसी तरह नोच कटआउट नहीं मिलता है और ये काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है। और दोस्तों आगे अगर बात करें, यहाँ आपको एक्स्ट्रा की मैं बताता चलूँ और साथ कैमरा का बताता चलूँ, कैमरा कितने मेगापिक्सल है। तो यहाँ ओप्पो इस बार कमाल करके आपको बैक की तरफ डुअल कैमरा दिया है, 48 मेगापिक्सल का एक सेंसर है जो कि f1.8 को सपोर्ट करता है, मतलब कि आपकी लो लाइट कंडीशन काफ़ी कमाल होने वाली है और आपको बोके भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इसके साथ आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया गया है जो कि आपकी जो पोर्ट्रेट्स है उसके अंदर काफ़ी मदद देगा। और दोस्तों ये जो कैमरा है वह काफ़ी ज़्यादा पिक्सल्स होने के साथ साथ ये लो लाइट कंडीशन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा रात के अंदर खासकर। और यहाँ दोस्तों अगर आगे बात करें फ्रंट कैमरा की, फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ, ये भी लो लाइट के कंडीशन के अंदर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों इस फ़ोन के अंदर 3.5 के जैक को लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ दोस्तों आपको NFC सेंसर इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है। अगर आप NFC के यूज़र हैं, NFC आपको रोज़मर्रा की ज़रूरत में चाहिए होता है, तो NFC इसके अंदर आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। साथ साथ दोस्तों आपको जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है बैक की तरफ कैमरे के नीचे प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट, आप आसानी से उसको एक्सेस कर पाएंगे। और यहाँ दोस्तों इस फ़ोन के अंदर आपको अच्छे स्पेक्स होने के साथ साथ, अच्छा डिस्प्ले होने के साथ साथ, अच्छा डिज़ाइन होने के साथ साथ आपको 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि सुपर वूक जो ओप्पो की तरफ के सबसे बेस्ट चार्जर्स में से एक है, सुपर वूक 3.0 चार्ज को सपोर्ट करती है, जो कि जल्द से जल्द आपकी बैटरी को चार्ज कर पाएगा। और दोस्तों पाकिस्तान के अंदर तो अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लॉन्च के बाद, तो फिलहाल इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 54,000। अगर आप ये लॉन्च के बाद वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट के अंदर नीचे आप देखेंगे, वहाँ आप इसकी प्राइस पिन हो जाएगी, तो आप आसानी के साथ प्राइस जान सकते हैं। और दोस्तों अगर बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो दोस्तों काफ़ी कमाल का फ़ोन है। अगर आप बात करते हैं कंपेटिटर्स की, Vivo V15 और उसके बाद जो फ़ोन्स लॉन्च हुए जो पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ आते थे, काफ़ी महंगे थे और दोस्तों उनको ले पाना एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर ये आता है 60,000 से नीचे तो काफ़ी कमाल करने वाला है, काफ़ी लोगों के दिलों में छाने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा चिपसेट है, काफ़ी अच्छा आपको इंटरनल्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छे कैमराज मिलते हैं, न्यू फीचर्स मिलते हैं, पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, 4000 mAh की बैटरी मिलती है, सुपर वूक चार्जिंग मिलती है। और आपको क्या चाहिए दोस्तों,
दोस्तों, मतलब कि एक ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर ये आता है 55,000 या 60 की रेंज में तो काफ़ी अच्छा पैकेज होने वाला है आपके लिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आपने जान लिया सब Oppo F11 Pro के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर बात सुनने वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।